Hello everyone, welcome to Edu Anchor. Today we'll discuss the reason of war between Israel and Iran. और ये दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर के रीजन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कंट्री की हिस्ट्री क्या है, ये दोनों कंट्री अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को वर्ल्ड फ्रंट में किस तरीके से रखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान के बारे में। ईरान जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, जहाँ की 97% ऑफ पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ब्रिटानिका ऑफ 2016। ईरान जो पहले पर्शिया के रूप में जाना जाता था, आफ्टर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1979 ये इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ ईरान के रूप में जाना जाने लगा। ईरान जो एक हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में देखा जाता था, जिसकी हिस्ट्री 4000 ईयर्स पुरानी है। एंड अकॉर्डिंग टू ईरानियन पीपल, यहाँ की हिस्ट्री जो है रोमन और ग्रीक एम्पायर से भी पुरानी है। और इसीलिए ईरान अपने आप को एक ऐतिहासिक लीडर के रूप में देखता है, जो ये मानता है कि पूरे वर्ल्ड को सिविलाइजेशन यही सिखा सकता है। और कहीं ना कहीं ईरान की यही जो सोच है, वो ईरान और इसराइल के बीच में वॉर का कारण बनी है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ईरान और इसराइल ज्योग्राफिकली बहुत ही अलग सिचुएटेड कंट्री हैं, जिनमें डायरेक्ट कोई भी वॉर का रीजन नहीं है। बट ईरान जो है वो थियोक्रेसी में बिलीव करता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही कंट्री हैं जो थियोक्रेसी में बिलीव करती है, दैट इज ईरान एंड वेटिकन सिटी। थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो रिलीजन बेस्ड होती है। दैट मीन्स जहाँ पर रिलीजन सुप्रीम होता है। और यही वजह है कि ईरान जो है, यहाँ की दो कैपिटल हैं। द फर्स्ट वन इज तेहरान, जो पॉलिटिकल कैपिटल है ईरान का, एंड द सेकंड वन इज कोम, दैट इज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ ईरान। और चूंकि यहाँ पर रिलीजन सुप्रीम है, इसीलिए ये अपने आप को एक लीडर के रूप में दिखता है, और ये मानता है कि ईरान जो है वो सारी मुस्लिम कंट्री का लीडर है। और कहीं ना कहीं ईरान की यही सोच जो है वो वॉर का रीजन बनी है बिटवीन इसराइल एंड ईरान। अब ईरान की जो ये सोच है कि वो सारी मुस्लिम कंट्री का लीडर है, वो वॉर का रीजन कैसे बन गई, इस बात को समझने के लिए हम लोग इस टॉपिक को आगे और भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। Please stay tuned with Adu Anchor to get more update on this topic. Thank you.